तो कल हम लोग वही देख रहे थे। इसमें कल के पार्ट्स में हम लोग ये भी देखे थे कि जो फर्स्ट बार उसने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो तितली है उसमें जो बीमारी डिजीज होता है वो कोई बीटल कीड़ा मकोड़ा के काटने से होता है, लेकिन उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया तो पता चला कि ऐसे कोई बात नहीं है। फिर दूसरा बार में उसने क्या क्या टेस्ट किया, उसने दूसरा बार में ये दिखाने का प्रयास किया कि एक तितली होती है वायरस, एक होती है मोनार्क। ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे वो मोनार्क वाला और वायसराय तितली कि वायसराय तितली को बर्ड खाती है एक ठो क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा होता है और मोनार्क तितली को खाती नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि जो वायसराय तितली है वो मोनार्क को कॉपी करती है, उसके पीछे का रीजन वो है। लेकिन एक स्टार्लिंग बर्ड है जो मोनार्क तितली को खाती है, ये चीज उसने दिखाया और उसमें वो अच्छा खासा रिजल्ट भी लाता है। ऑल ओवर में 3rd पोजीशन लाता है और जूलॉजी में वो 1st पोजीशन लाता है कि नहीं? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, हाँ, द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल। कहता है कि जिस प्रश्न का वो उत्तर खोज रहा था वो काफी आसान था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। मोनार्क का जो प्यूपा होता है, उसका चूजा बच्चा होता है, तो उसके शरीर में स्पॉट होता है, दाग धब्बे जो डिजाइन होते हैं, है ना। तो आखिरकार वो जो 12 टीनी गोल्ड स्पॉट सुनहरे रंग के जो 12 लाइन से जो डिजाइन बने हुए हैं, तो वो आखिरकार क्यों बने हुए हैं? सिर्फ डिजाइन के लिए है या कुछ और रीजन है? अब अगला इस चीज पर वो रिसर्च कर रहा है। एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा कि सभी व्यक्ति को यही लगता है कि स्पॉट जो है वो ऑर्नामेंटल के लिए, मतलब सजावट के लिए, मतलब तितली के ऊपर जो कलरफुल जो कलर होता है ना, मल्टी कलर जो होता है, रंग बिरंगा जो होता है, वो उसका सजावट के लिए, सिर्फ डिजाइन के लिए। लोगों को ये लगता था, लेकिन रिचर्ड एब्राइट का मानना था नहीं, उस डिजाइन के पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन है। बट डॉक्टर आर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। डॉक्टर आर्कहार्ट से उसने पूछा, याद है यही डॉक्टर जो इसको आइडिया देता है ना, उसको इसने पूछा कि सर आपका क्या कहना है, तो डॉक्टर आर्कहार्ट का भी मानना था कि नहीं, इस डिजाइन के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है। टू फाइंड द आंसर, जवाब खोजने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, एब्राइट और एक और विद्यार्थी था, साइंस का बड़ा एक्सीलेंट स्टूडेंट था, हैड टू बिल्ड ये डिवाइस। उन लोगों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया, एक मशीन बनाया, यंत्र बनाया, दैट शोड दैट, उससे उन लोगों को पता चला कि स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन। जब उन लोग रिसर्च किया उस डिवाइस से, यंत्र मशीन में डाल करके, तो पता चला यार ये डिजाइन ही नहीं है, उससे तो हार्मोन निकल रहा है। हार्मोन के बारे में कल बताए थे, है ना। फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, और वो हार्मोन क्या कर रहा है, एक तितली को डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट करने में, मतलब पूर्ण विकास करने में वो सहायक हो रहा है। तो वो हार्मोन डिजाइन भी बना रहा है और वो शरीर का डेवलपमेंट भी कर रहा है। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द क्वांटिफायर, और क्वांटिफायर में इस बार उसने ऑल ओवर 1st डिवीजन पाया। यही क्वांटिफायर जहां पर 3-4 साल पहले वो एक जरा सा भी प्राइज जीत पाया नहीं था। एन एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और अब उसको मौका मिल गया अंतर्राष्ट्रीय मेला में, जहां पर अब एक दूसरे देश के लोग अपना अपना विज्ञान साइंस का रिसर्च लेकर के आने वाले थे। और इंजीनियरिंग मेला में देयर ही वॉन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, वहां भी उसने दिखाया, जूलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने 3rd डिवीजन लाया। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। एक रिसर्च सेंटर था, एक जगह है जिसका नाम है वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट। वहां पर लेबोरेटरी, विज्ञान भवन प्रयोगशाला जिसको कहते हैं, तो वहां पर इसको काम करने का मौका मिला। क्योंकि क्या है ना कि वैज्ञानिक कोई बनता है तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए बड़ा बड़ा मशीन का जरूरत पड़ता है, बड़ा बड़ा रूम का जरूरत पड़ता है, फैसिलिटी का जरूरत पड़ता है, तो वो सब चीज़ तो उसको नहीं मिल पाया था, लेकिन अब उसको मौका मिला है रिसर्च करने का। दिमाग तो था ही, अब साधन मिल गया और नया नया और बढ़िया बढ़िया चीज़ का खोज करेगा, है ना। आज ये हाई स्कूल जूनियर, जब हाई स्कूल में वो जूनियर स्टूडेंट के रूप में था, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट। तो कहता है कि वो एक और जो पहले से एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस पर वो कर रहे थे। वो था मोनार्क प्यूपा, मोनार्क नाम की जो तितली होती है, तो उसके प्यूपा, वही उसके बच्चे पर या तितली पर वो अपना रिसर्च जारी रखा है। ठीक है, दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन 1st प्लेस ऑन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। इंटरनेशनल वाला में पहली बार गया, 3rd डिवीजन लाया। अब
फर्स्ट डिवीजन लाया एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और फिर से गर्मी की छुट्टी में, गर्मी के मौसम में उसको उस लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला, फिर से मौका मिला। ठीक है। इन हिज सीनियर ईयर, जब वो अपना हाई स्कूल का जूनियर में था तब ये हुआ। जब सीनियर में पहुंच गया, ऊंचा क्लास में, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, एक क्लास आगे बढ़ गया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, उसने क्या किया? ग्रू, उत्पन्न किया, सेल, कोशिका उत्पन्न किया, फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, मोनार्क का जो तितली का जो पंख होता है, विंग होता है, उससे क्या किया? हार्मोन चुकी था वहां से उसने निकाल करके क्या किया? कुछ कोशिकाओं को प्रोड्यूस किया, बढ़ाया। In a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। उसने वो सिद्ध करके दिखाया कि नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, कि अगर उन लोगों को हार्मोन ऊपर से भी दिया जाए, या तो उन लोगों को हार्मोन दिया जाए, खाने का जरूरत नहीं है, अगर उसको हार्मोन भी ऊपर से दिया जाए तो वो डेवलप कर सकता है, क्योंकि विकास करने, डेवलपमेंट करने के लिए हार्मोन चाहिए। उसको हार्मोन को जरूरी खाना खाएगा, निकलेगा, बनेगा तभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी इन द एट द इंटरनेशनल फेयर, जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट डिवीजन आया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, फिर अगला साल उसको गर्मी छुट्टी में काम करने को वही लेबोरेटरी मौका मिला, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कृषि विज्ञान केंद्र में उसको काम करने का मौका मिला। अमेरिका ने उसका डिमांड करवाया। सोच लो, बड़ा बड़ा फैसिलिटी, अच्छा अच्छा चीज, दिमाग तो था ही, जब सुविधा मिल गया तो और अच्छा अच्छा काम कर रहा है ना। द फॉलोइंग समर, आगे यही कहता है उसी समर को, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब वो चला गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेश था, नया नया था वो, नाम सुनी हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, ये सब बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो लेबोरेटरी था वहां वापस गया, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन, और हार्मोन पर और काम कर रहा है, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और विशेष करके जो गोल्ड स्पॉट थे, सुनहरे धब्बे थे गोल्ड कलर का, उस पर वो कर रहा है। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह था, विभिन्न तरह के मशीन थे, यंत्र थे, जिससे कोई भी काम को आसानी से वो कर सकता था, खोज कर सकता था, उसका सहायता से उसने काम करना शुरू किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, खोज करते 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 उसको पता चल गया कि हार्मोन का स्ट्रक्चर, ये बनावट कैसे, संरचना कैसे हुआ है, कैसे डिजाइन बना है, कैसे हार्मोन बना है, ये क्या क्या शरीर को बेनिफिट करता है, फायदा पहुंचाता है, पता चल गया। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1-1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग ही जूनियर ईयर, जब वो जूनियर ईयर में था, एब्राइट गोट द आइडिया, अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ख्याल विचार आया, फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कोशिका के जीवन के बारे में। चूंकि अभी तक ये क्या काम कर रहा था? हार्मोन पर। तो हार्मोन किसको सपोर्ट करता है? सेल को, कोशिका को। कोशिका डेवलप करता है, जीव डेवलप करता है, उसी पर रिसर्च कर रहा था। तो अचानक से इसको नया थ्योरी मिल गया। कभी कभी कुछ लोग खोज रहे होते हैं, कुछ और मिल जाता है, कुछ और नया चीज, रिसर्च अपने आप हो जाता है, वो सोचा नहीं है, दूसरा चीज हो जाता है। इट केम व्हेन ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। तो वही जो तितली वाला हार्मोन का जो स्ट्रक्चर का एक्सरे किया था, एक्सरे जानते हो तुम लोग? एक्सरे हड्डी वगैरह का लोग करते हैं ना, तो उसी तरह से हार्मोन का जब एक्सरे फोटो लिया गया तो उसको इस तरह करके देख रहा था, दिखते दिखते अचानक से उसको लगा कि यार ये कैसे काम करता। अचानक से उसको कोशिकाएं काम कैसे करती हैं, वो आइडिया अपने आप मिल गया। When he saw those photos, जब उन फोटोज को उसने देखा, एब्राइट डिडंट शॉट, चिल्लाया नहीं, चुप हो गया। कभी कभी इंसान सोचता है काश ये चीज मिलता ना, खूब खुश हो जाते, लेकिन जब वो चीज मिल जाता चुप हो जाता, अंदर ही अंदर फीलिंग होता है, गदगद, मजा आता है कि नहीं? यूरेका मतलब उसका अपना लैंग्वेज का है, और इवन आई हैव गोट इट, इसका मतलब होता है कि हाँ जो चाहिए था गोट इट, मैंने पा लिया। बट ही बिलीव दैट
लेकिन उसका मानना था कि अलोंग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, कि इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों का ये जो हार्मोन का उसने खोज किया है, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजिस्ट पजल। ना ही उस तितली के समस्या का समाधान मिला, उसने खोज लिया कि वो डिजाइन नहीं है, डिजाइन है तो है लेकिन वो हार्मोन है, ठीक है। तो इसके कारण उसको खोजने के चक्कर में बायोलॉजी के बहुत बड़ा पहेली का समाधान मिल गया, जीव विज्ञान की कोशिकाएं काम कैसे करती है, इसका समस्या का समाधान उसने खोज लिया। जैसे हमारे शरीर में बाल है, तो बाल सिर्फ डिजाइन के लिए ही है, ठंड से बचाता भी है। तो हमारे शरीर में जितने भी अंश हैं, जितने भी हैं, तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट है। नाखून है, इसका भी इस्तेमाल कभी कभी किसी चीज के लिए हम लोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा में काम आ जाता है कि नहीं, कोई चीज खोल नहीं पा रहे तो वहां पर उसका काम आ जाता है, नहीं, ठीक है। कहता हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। अब किस तरह से एक सेल, एक कोशिका ब्लूप्रिंट मतलब जिसको छाया कॉपी कहते हैं, डीएनए का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तुम लोग जानते हो जब एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले डीएनए का ब्लूप्रिंट बनता है। डीएनए का ब्लूप्रिंट कहने का मतलब क्या है पता है? जैसे ब्लूप्रिंट कहने का मतलब है, मान करके चलो कोई एक जीव है, उससे दूसरा जीव बन रहा है, तो पुराना जीव से जब नया जीव बन रहा है तो पुराने जीव के जितने भी लक्षण हैं, 2 हाथ, पैर, मुंह, कान, सभी का क्वालिटी, सभी का गुण उसमें मौजूद होता है, उसमें आ जाता है। दैट इज द ब्लूप्रिंट। तुम लोग 10th क्लास में ही साइंस में है, जीव जनन कैसे करते हैं, एक चैप्टर है, हिंदी में है, 9 चैप्टर होगा तुम्हारा शायद, ठीक है, उसको देखना तुम लोग। उसमें ये ब्लूप्रिंट क्या है उसके बारे में बताया गया है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए क्या होता है पता है? मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो ले जाता है ना, जिसमें हमारे पूर्वजों के, माता पिता के सभी के गुण मौजूद होते हैं। यही तो वजह है कि माता पिता का लक्षण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, होते हैं कि नहीं? यही वजह हम लोग का शकल, अकल, हाइट, कलर, बात व्यवहार, कुछ न कुछ माता पिता या तो अपने घर के किसी व्यक्ति से क्या होता है, मिलता जुलता है। ये ड्यू टू डीएनए। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। यही तय करता है कि कोशिकाएं कैसी होंगी, किस तरह से होंगी, वर्क कैसे करेंगी। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो इसी वजह से डीएनए को क्या कहा जाता है? जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। हमारे माता पिता की फोटोकॉपी है हम लोग। हालांकि फोटोकॉपी में क्या होता है, डायरेक्ट फोटोकॉपी 2 कॉपी मिल जाता है, लेकिन ब्लूप्रिंट 2 कॉपी नहीं मिलता है। कुछ लक्षण उससे ज्यादा होते हैं या तो कुछ लक्षण उससे कम होते हैं, लेकिन होते उसी तरह से, ठीक है, ये होता है। एब्राहट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, टिक लगा। उसका कॉलेज का एक दोस्त था जिसका नाम था जेम्स आर वोंग। वर्कड ऑल दैट नाइट, रात भर काम करते रहे, ठीक है, पूरा रात भर काम करते रहे। ड्राइंग पिक्चर बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। तुम लोग साइंस के बुक में देख सकते हो, बहुत सारा चित्र बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज को प्रैक्टिकल करके जब नहीं दिखाया जा सकता तो फोटो से समझाया जा सकता है ना। एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल, उन लोगों ने प्लास्टिक का मॉडल बनाया, प्लास्टिक से बना के सेट कर रहा है। और मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। उन लोग बना रहे हैं, बना के दिखाना चाह रहे हैं कि कोशिकाएं किस तरह डेवलप करती हैं, हार्मोन किस तरह वर्क करता है, किस तरह से कैसे क्या होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। जब उन लोगों ने प्रैक्टिकल वो बनाया तब एक पेपर में उन लोगों ने थ्योरी लिखा। थ्योरी मतलब सिद्धांत मतलब जिस तरह से मैथ में रूल होता है, नियम होता है, सूत्र होता है ना, कि उस सिद्धांत पर, उस गणित पर है। तो एक हम लोग सूत्र पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, जहां पर हमको दिखाई पड़ता है a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, हम लोग उसी पर पुट करते हैं। yes, तो इसी तरह से साइंस में भी थ्योरी होता है। yes, हम बोलेंगे कि साइंस चाय बनाने का थ्योरी क्या है बताइए, तो क्या क्या चाहिए? चायपत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए। ये 4 चीज रिएक्शन करेगा, दूध, नींबू, जो जितना हम मिला सके, तब जाकर के क्या बनता है? चाय बनता है। गणित में भी यही होता है, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, इसमें चाय जोड़, चीनी जोड़, पानी जोड़, फलना जोड़, रखना बराबर चाय। सेम सब्जेक्ट, सभी सेम है, ठीक है, सभी सेम है, इसी तरह से होता है। तो लोगों ने पेपर में थ्योरी को लिखा। सरप्राइजिंग नो वन न्यू हिम। जो लोग उन लोगों को जानते थे को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इन दिमाग से बहुत तेज थे, बहुत मेहनत भी कर रहे थे। रिचर्ड एवरेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन फाइनल किया, बीए की पढ़ाई विथ हाईएस्ट ऑनर्स, एकदम बहुत अच्छे ऑनर्स के साथ। सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 1510, कहता है 1510 विद्यार्थियों में सेकेंड आया। सोचो जो 1510 में सेकेंड आया, सोचो जो फर्स्ट आया वो कितना तेज। यस एवराइट जो सेकेंड लाया सो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, जो फर्स्ट लाया होगा वो कितना बड़ा कहने का मतलब है ना। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। अब एवराइट जो है वो गया कहाँ पता है, ग्रेजुएट स्टूडेंट बन गया रिसर्चर का मतलब खोज करता एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड का जो मेडिकल सेंटर था वहाँ का वो स्टूडेंट बन गया, क्योंकि वहाँ ऑफर मिला उसको, है ना। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। तो उसने थ्योरी तो खोजा था कि ये ऐसे ऐसे काम करता है, लेकिन बारी था टेस्ट करने का। हम अगर बोल देंगे कि हम पानी से भी गाड़ी चलेगा, बोल देने से थोड़ी होता है, हमको रिसर्च करके दिखाना होगा ना कि चलता कैसे है। सो ठीक है, अब वो टेस्ट करने का उसको मौका मिल गया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उसका थ्योरी सही साबित होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन के प्रोसेस, जीवन का प्रक्रिया कैसे कैसे जीवन बढ़ता है, इसका प्रोसेस आसान हो जाएगा समझना, बहुत बड़ा विज्ञान का समस्या का समाधान हो जाएगा। इट मैट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। इसके कारण से क्या है कि कैंसर या तो अन्य बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज का भी पता चल जाएगा, क्योंकि समस्या पता चलेगा तो समाधान का भी पता चल जाएगा, है ना। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब पॉसिबल किसके कारण हुआ, सिर्फ विज्ञान में क्यूरियोसिटी, उत्सुकता और इंटरेस्ट के चलते, क्योंकि और लोग भी हैं लेकिन विज्ञान में किसी का इतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन एवराइट का इतना इंटरेस्ट है। His high school research into the purpose of the sport won a monarch pupil eventually led him to his theory about cell life। कहने का मतलब है सिर्फ वो पहले स्पोर्ट का खोज कर रहा था कि तितलियों के शरीर में दाग धब्बे क्यों होते हैं, खोजने के चक्कर में जीवन का नया क्या बोलेंगे परिभाषा उसको मिलने वाला है। रिचर्ड एवराइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एवराइट का रुचि विज्ञान में तभी से था जब से उसने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना, जमा करना शुरू किया था। बट नो सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। वो इसमें इतना डीपली था, इतना गहराई से डूबा हुआ था कि दूसरा इंटरेस्ट को पूरा करने का समय इसके पास नहीं था, क्योंकि नया नया चीज को मिलते चला गया ना। ठीक है, इसीलिए बोले ना लाइफ कभी लिमिट नहीं होना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए, इच्छा कभी खत्म होना नहीं चाहिए। इच्छा खत्म, जीवन खत्म। एवराइट ऑल्सो बिकम ए चैंपियन डिबेटर। अच्छा, इसके अलावे वो बहुत बड़ा डिबेटर भी था, बहस करने वाला, कोई भी चीज के साथ तर्क वितर्क करता था। एंड पब्लिक स्पीकर, और लोगों के बीच में बोलने में माहिर भी था। एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। ठीक है, मतलब कि बाहर घूमने में भी बड़ी तेज था, इसको अच्छा लगता था। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। वाह, एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था। कुछ लोग फोटो बड़ा अच्छा खींचते हैं। yes, मैं भी किसी का फोटो खींचता अच्छा खींचता हूँ, मेरा फोटो को खींचता ना बड़ा खराब खींच देता है। पार्टिकुलरली ऑफ नेचर, विशेष करके नेचर का फोटो बहुत अच्छा। एंड साइंटिफिक एग्जिबिटिस, मतलब विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान का कोई सामान, कैमरा वगैरह ये सब हो गया, मशीनरी सामान। ठीक है, तो ये सब के मामलों में बहुत अच्छा था, तेज था। इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, सीधा साधा स्टूडेंट हाई स्कूल में वो। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना आसान था। ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। वो ज्यादातर अपना समय जो है ना वो डिबेटिंग में गुजारा करता था, और एक था मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस क्लब, वहां पर वो अपना समय ज्यादा गुजारता था। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर। इसको टिक लगा लो। उसके एक विज्ञान के सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के टीचर थे जिनका नाम है रिचर्ड ए वेरर। इसका भी रिचर्ड, हाँ, ठीक है। एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। तो दोनों क्लब्स में जहां जहां ये रहता था, दोनों जगह एडवाइजर के रूप में काम करते थे उसके टीचर। मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। ये कहता है रिचर्ड एवराइट, क्या पता है कि मिस्टर वेरर जो थे हमारे लिए परफेक्ट आदमी थे, हमेशा सही रास्ता दिखाते थे। कि ओपन माय माइंड टू न्यू आइडियाज, उसको नया नया आइडिया देते रहते। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है स्टूडेंट जानता नहीं। टीचर उसको हिंट्स करेंगे ना तो करने लगेगा।
बहुत सारे लोग हमारे गांव देहात में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन दुनिया में और भी चीज़ का नौकरी होता है। हम लोग कभी सुने ही नहीं, तो बनने के लिए क्या टारगेट रखेंगे? हम लोग जो देखे हैं किसी को, वो लक्ष्य रखे हैं कि हाँ हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, क्यों इंजीनियर देखे, लेकिन लॉयर नहीं देखे, वकील बनेंगे, वो सोचता नहीं है। तो जो दिखता है, गांव देहात में देखो, अगर मोहल्ला में किसी एक जन का नौकरी हो गया, अगर फौजी में नौकरी हुआ, तो अगला दिन से सभी लड़का लोग जितना है सब फौजी की तैयारी करने लगेगा। अगर किसी का टीचर में हो गया, सब टीचर की तैयारी करने लगेगा। गांव देहात के लोग जो होते हैं ना, हवा आंधी की तरह एक तरफ उड़ते हैं। अगर स्कूल में कोई बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक मोहल्ला के अगर एक बच्चा जा रहा है तो कहाँ जाएगा? वहां जाओ, चलो पीछे पीछे, सब एक जगह, राइट? गांव देहात का सिस्टम होता है। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर से। और मिस्टर वेरर का कहना क्या है, सोशल साइंस के टीचर का, कि रिचर्ड एब्राइट को जितना बोला जाता था उससे वो कहीं ज्यादा मेहनत किया करते थे। What pleased me was, सबसे ज्यादा खुशी वही देता था। Here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest. विज्ञान बटरफ्लाई पर तो काम कर ही रहा था, लेकिन 3-4 घंटा अलग से पढ़ाई के लिए डिबेट पर ध्यान देता था, उस पर भी ध्यान देता था रिचर्ड एब्राइट। लोग ऐसे ही वैज्ञानिक नहीं बनते हैं। आपको जितना बताया जाता है उससे ज्यादा मेहनत आपको करना होगा। तो आप सोचिएगा सुतले सुतले वैज्ञानिक बन जाइएगा, तो दुनिया में इतना लोग है जो कभी सोता नहीं है, जाग जाग के मेहनत कर रहा है। और आप सोच रहे आप साइंटिस्ट बन जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, और सबसे बड़ा उनका गुण क्या था कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव था। कॉम्पिटिटिव मतलब हमेशा कोई चीज के लिए भिड़ने के लिए तैयार रहता था, बट नॉट वन इन बैड सेंस, लेकिन उसका नीयत खराब नहीं होता था। ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। मतलब वो बताते हैं कि रिचर्ड एब्राइट खाली प्राइज जीतने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो प्राइज जीतने के लिए कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। रेदर ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जो ही कुड। वो कहता है क्या कि मैं बेस्ट काम करना चाहता हूँ, प्राइज से हमको कोई लेना देना नहीं। आप बेस्ट काम कीजिए, प्राइज तो अपने आएगा पीछे पीछे, ठीक है। पैसा पीछे मत भागो, सफलता के पीछे भागो। सफलता के पीछे भागोगे, पैसा झक मार के पीछे आएगा। समझ गया ना? लोग पैसा पीछे भागते हैं, वही लोग क्राइम करते हैं। फॉर द राइट रीजन, और सही कारण से। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, मतलब अगर बोला जाए तो सही में वो अपने आप को बेस्ट बनाना चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। जो किसी भी वैज्ञानिक के बनने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तत्व होता है, मतलब रीजन होता है, कारण होता है, लक्षण होता है, ठीक है, कि आपको दुनिया में बेस्ट करना है। और वही बेस्ट करना चाहता था रिचर्ड एच एब्राइट। स्टार्ट विथ ए फर्स्ट रेट माइंड, एकदम सही दिमाग से शुरू करना, क्यूरियोसिटी के साथ, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। और सही कारण, नियत खराब नहीं होना चाहिए कि हमको उसको हराना, इसको हराना, उसको हराना, नहीं। मेरा टारगेट है कुछ हासिल करना, तो इस टारगेट को लेकर के वो पढ़ता था। एब्राइट हैज दिस क्वालिटीज, एब्राइट के पास ये सब क्वालिटी था। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवर्स ऑफ मोनारिक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, सब कुछ मौजूद था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसके लिए विज्ञान का दुनिया किसने खोला था? वही किताब जो उसकी माँ खरीद के लाई थी, डॉक्टर आर खाट ने जो लिखा था, है ना, और उसका नाम था द ट्रेवर्स ऑफ मोनारिक्स। रिचर्ड एब्राइट हैड नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और इसके बाद, मतलब उसके बाद से जो उसमें इच्छा जागा, वो इच्छा फिर उसके अंदर से कभी खत्म नहीं। यही वजह था कि रिचर्ड एच एब्राइट ने विज्ञान का एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान कर दिया, तब जाकर के वो साइंटिस्ट बना, ठीक है। इसीलिए कभी भी इच्छा खत्म होना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप लोग खोलिए, सुनिए, बुक को सामने रखिए, सामने रखने के बाद हम जो बोलते जा रहे हैं उसको मिलाइए। नहीं समझ में आए फिर से उसको बैक कीजिए, फिर से समझिए, फिर से सुनिए। एक एक लाइन इंग्लिश, एक एक लाइन हिंदी, सब वर्ड का मीनिंग सब कुछ बताते गए, ठीक है। और अगर बाय द वे नहीं समझ में आया होगा तो फिर बता देना, हो जाएगा, ओके।